हिंद थे गोरखनाथ जी और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया, किंतु श्रीधर चिंतित थे कि इतने सारे लोगों के भोजन की व्यवस्था वे कैसे करेंगे। जब सारे लोग भोजन के लिए श्रीधर के घर पहुँचे तो कन्या ने अपनी दिव्य शक्ति से बने पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। किंतु जब देवी भैरवनाथ को भोजन परोसने गए तब भैरवनाथ ने कहा कि देवी मुझे मेरे पसंद का भोजन कराइए, मैं खीर पूरी नहीं मांस खाऊंगा। तब कन्या ने उन्हें समझाया कि आप एक ब्राह्मण के यहाँ भोजन में आए हैं, आपको मांसाहार नहीं मिल सकता। लेकिन भैरवनाथ अपनी बात पर अड़े रहे। तब माता वहाँ से उड़कर त्रिकुटा पर्वत की ओर चले गए और भैरवनाथ भी उनका पीछा करने लगा। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी भी आ गए। जब रास्ते में हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाया और वहाँ से एक जल धारा निकली। उसी जल में माता ने अपने केश भी धोए और आज वही जलधारा बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के पवित्र जल को पीने और स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। जाते जाते माता एक गुफा के सामने रुकी और उन्होंने देखा कि भैरवनाथ उनका अभी भी पीछा कर रहा है। माता उस गुफा के अंदर चली गई और तपस्या करने लगी। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर पहरा दे रहे थे। माता ने उस गुफा में 9 महीनों तक तपस्या की और ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ माता की चरण पादुका भी है। लेकिन भैरवनाथ उनके पीछे वहाँ तक आ गया और इस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ को समझाया कि तुम जिसे साधारण कन्या समझ रहे हो असल में वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उनका पीछा करना छोड़ दो। लेकिन भैरवनाथ ने उस साधु की बात नहीं मानी। तब माता की रक्षा कर रहे हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ युद्ध किया, लेकिन भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण कर लिया और भैरवनाथ का संहार कर दिया और भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है।
जिस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती पिंडी रूप में विराजमान है। इन तीनों देवियों के सम्मिलित रूप को ही माता वैष्णो देवी का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ ने अपनी भूल के लिए माता वैष्णो से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी भी जानती थी कि भैरव की मंशा तो मोक्ष प्राप्त करने की थी, इसलिए माता ने उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हुए ये वरदान दिया और कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। और तभी से माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने की मान्यता है। इस घटना के बाद माता वैष्णो देवी पवित्र गुफा में सदा के लिए ध्यान मग्न हो गयी। इस गुफा की लंबाई 98 फीट है और इस गुफा में एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है जिस पर माता का आसन है और माता वैष्णो तीनों माताओं के साथ विराजमान है। एक रात वैष्णो माता ने श्रीधर के स्वप्न में कन्या के रूप में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर स्थित एक गुफा का रास्ता दिखाया। श्रीधर ने गुफा खोज निकाली और मंदिर निर्माण किया और अपना पूरा जीवन माता की सेवा में समर्पित कर दिया। देवी ने उनको अपने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माता वैष्णो की पूजा करते आ रहे हैं और आज 12 महीने माता देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। और नवरात्र के समय तो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इतनी भीड़ रहती है कि लोग घंटों लाइन में लगकर भी उनकी एक झलक पाने का इंतजार करते हैं और माता भी अपने भक्तों की सारी मन्नतें पूरी करती है। दोस्तों, क्या आपने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं? अगर किए हैं तो हमारे साथ अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। और माता रानी की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही अच्छी और जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय माता वैष्णो देवी।